आज मैं आप सभी के साथ में अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मतलब कहते हैं ना कि जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए, हमारे जीवन में कृतज्ञता होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। और सच पूछें तो ये जो आंतरिक गुण है ना, ये मतलब अमीरी गरीबी नहीं देखता, या ये नहीं देखता कि हमारे पास सच में कितनी सुविधाएं हैं। जिसमें ये संतुष्टि का गुण होता है, जिसमें ये ग्रैटिट्यूड होता है किसी के भी प्रति या भगवान के प्रति, तो वो उसमें होता है। तो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, एक अम्मा जी की के बारे में बताती हूँ कि जब हम लोग चित्तौड़गढ़ में पोस्टेड थे तो वहाँ पर एक अम्मा आया करती थी। तो काफ़ी एज की थी, मतलब मुझे लगता है कि शायद 75 to 80 तो वो होंगी। तो वो आती थी और वो जनरली जो है वो मतलब एकादशी, पूर्णिमा, अमावस पे वो मांगने के लिए आती थी। तो उस समय जब वो आती थी तब मैं, जैसे सभी लोग देते हैं, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, ऐसे ही मैं दिया करती थी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा, जैसे कि जनरली आप किसी को भी देते हैं तो आप देखिएगा कि ज़्यादातर देने के बाद में ये भी दे दो, ये भी दो, वो भी दो, ऐसा जनरली सभी करते ही हैं। पर उन अम्मा के साथ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि वो कभी भी ये नहीं कहती थी कि मुझे ये भी दे दो, या ये हो तो ये दे देना, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। मतलब आपने जब जितना दिया, जो दिया, वो चुपचाप लेके चली जाती थी। तो ऐसे ही एक बार वो आई, तब उस टाइम पे मैंने खाना बनाया हुआ था, तो उनके साथ दो छोटी छोटी बच्चियां भी आती थी। तो मैंने उनकी बच्चियों को भी दिया। तो उस दिन मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठ गई। तो बैठने के बाद मैंने ऐसे ही उन अम्मा से पूछा कि भाई आप यहाँ पे इतनी दूर आते हो और कहाँ से आते हो। पहले मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि भाई मैं वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे आती हूँ मैं। तो मैंने कहा कि आप इतनी दूर आते हो और आपकी इतनी उम्र है, तो आपके घर में कोई और नहीं है जो मतलब घर चला सके, या इतनी दूर आपको क्यों इस उम्र में आना पड़ता है। तब उन्होंने बताया कि भाई मेरी जो बहू है वो तो जयपुर में दिहाड़ी करती है, और जो मेरा बेटा है, मेरा बेटा पत्थर तोड़ने का काम करता था, और पत्थर तोड़ते तोड़ते उसकी एक आंख में जो है वो एक पत्थर का टुकड़ा गिर गया, और जिसकी वजह से उसकी वो आंख जो है वो खराब हो गई। और उसको जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया, तो ऐसा उन अम्मा का कहना था कि डॉक्टरों ने ये देख करके कि भाई ये गरीब है, और उन्होंने उनकी दूसरी आंख की ज्योति भी निकाल ली, ऐसा वो नम्मा जी ने कहा। तो वो जो बेटा था उनका, वो पूरी तरह ब्लाइंड, मतलब अंधा था, और वो बोल रही थी कि वो बिल्कुल बिस्तर पे रहता है और आश्रित है मेरे ऊपर ही पूरी तरह से। तो फिर मैंने कहा और कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक पोता भी है मेरा, लेकिन पोता भी ऐसे ही यहीं पे मजदूरी का काम करता था। लेकिन वो एक दिन किसी के साथ बाइक पे बैठ के जा रहा था, और सामने कोई ट्रॉला था, उसमें सरिये थे लोहे के। तो वो कुछ एक्सीडेंट हुआ कोई, और उसके वो सरिये जो है वो उसके पेट में घुस गए, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी, मतलब उसको बहुत नुकसान हुआ, बहुत दिन अस्पताल में रहा। तो अब वो भी अब करने लायक नहीं है इतना, मतलब करता है थोड़ा बहुत, पर वो इतना करने लायक नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इसलिए जो बच्चियां आती हैं ये मेरी पोतियां हैं, और मेरे ऊपर इनकी भी जिम्मेदारी है। तो अब मैं घर जाऊंगी जब यहाँ से, तब मैं रोटी बनाऊंगी, तब मैं मेरे उस अंधे बेटे को रोटी खिलाऊंगी, और जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक वो वहीं भूखा ही बैठा रहेगा। तो ये सुनकर मतलब मुझे लगा कि देखो, इतनी उनकी एज थी और इतनी जिम्मेदारी उनकी, पर उन्होंने ये वैसे कहानी मुझे पहले कभी नहीं सुनाई, कभी उन्होंने बताया भी नहीं। मतलब ये तो मैंने पूछा तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे है। एक और इंसिडेंट मैं बताती हूँ कि एक बार मैंने उनको एक साड़ी दी, कॉटन की। तो उन्होंने वो बड़े अच्छे से खुशी खुशी रख ली, पर मैंने उन्हें उसे कभी पहने नहीं देखा। तो उसके कुछ समय बाद ही जो है वो एक बार एक पैकेट में कोई वो था, बेस वगैरह, वो मुझे दिखा रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो सामने स्कूल है उसकी जो मालकिन है वो मुझे हर साल में एक बार ये देती है। तो क्योंकि उसको पता है कि मैं यही पहनती हूँ, तो उसको मेरा पता है, इसलिए वो यही देती है। तो मैंने उन अम्मा को बोला कि मैंने कहा कि अगर माँ ऐसी बात थी तो मैंने उस दिन आपको साड़ी दी, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप साड़ी पहनते ही नहीं हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने इतना खुशी से दी थी, तो मैं क्यों बोलती, और तुम्हें पता भी नहीं था कि मैं क्या पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन है ना, तुम्हारी साड़ी को मैंने मेरी
बेटी को दे दिया है और वो बहुत खुशी-खुशी उसको पहनती है। तो मैंने देखा कि देखिए उनके काम की नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतनी खुशी-खुशी ले ली और उसके प्रति वो ये भी भाव व्यक्त कर रही हैं कि कहीं मुझे ये ना लगे कि भई वो पहनती ही नहीं है तो फिर उनको शायद अच्छी नहीं लगी होगी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं मेरी बेटी बहुत अच्छे से पहनती है उसको। तो फिर जब मैंने अम्मा की ये पूरी कहानी सुनी कि किस तरीके से उनका पूरा परिवार उनके ऊपर निर्भर है, तब मैंने थोड़ी-थोड़ी सी सहायता जो है उनकी, जो मैं कर सकती थी, मैंने थोड़ी-थोड़ी उनकी बढ़ानी शुरू करी। फिर उसके बाद में उसी बीच में फिर कोरोना आ गया। अब कोरोना में वो कभी आ पाती थी, कभी नहीं आ पाती थी क्योंकि बीच में तो बिल्कुल ही ये कोई भी व्हीकल्स वगैरह चलने बंद हो गए थे। तो उन्हीं के गाँव का कोई आदमी आता था उसी एरिया का, तो वो आदमी के ऑटो में बैठ के वो आ जाती थी और उसके बाद वो कई किलोमीटर्स पैदल चलती थी। तो उस कोरोना वाले टाइम पर जो है वो मैं उनको जनरली कभी राशन का कोई सामान, कभी कोई सामान ऐसे मैं उनको दे दिया करती थी। तो वो लेके वो चली जाती थी। हालाँकि मुझे लगता था कि इतना उनके लिए सँभालना भी मुश्किल होता होगा, तो वो लेके उसको चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ, उसी बीच में फिर हमारा अचानक से ट्रांसफ़र हो गया बाँसवाड़ा। तो वो अम्मा आई शनिवार को, तो मेरे मन में ये हुआ कि मैंने कहा कि मैंने उनको पैसे दिए, उसके बाद में मैं अंदर आ गई। तो मुझे ये याद नहीं रहा, मैंने मतलब अचानक से मैं अपना काम करने लगी और वो बाहर ही थी, मतलब हमारे गेट से वो रोड पे थी, लेकिन हम ऐसे कन्वर्सेशन कर सकते थे। तो मैंने उन्हें वहीं अंदर से कहा, मैंने कहा अम्मा आप शनिवार को आ जाना और मैं आपको कुछ सामान दूँगी, क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। तो उन्होंने कहा ट्रांसफ़र हो गया है? तो मैंने कहा हाँ अम्मा, हम यहाँ से अब जा रहे हैं, हमारा बांसवाड़ा ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये बात सुन कर के वो बिल्कुल अवाक खड़ी रह गई। उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया कि मैं आ जाऊंगी शनिवार को, और जैसे उनको बिल्कुल कोई धक्का सा लगा हो, और मैं भी नहीं समझ पाई एकदम। तो मैंने कहा आप शनिवार को आ जाना अम्मा, मैं आपको कुछ सामान दूंगी, वो आपके काम आएगा। तो वो कुछ नहीं बोली और वो बस जाने लगी। और जाते-जाते उन्होंने जो बोला, मतलब कहते हैं ना, उस उनकी उस बात ने मेरे को अंदर तक इतना मतलब मुझे पहुँचा, मेरे दिल को एकदम झंझोड़ दिया उस बात ने। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। अब मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है। तो मैंने कहा कि अम्मा क्या हुआ? मतलब मैं उनसे पूछती जा रही, अम्मा क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? और वो चलती जा रही है और वैसे कह रही है कि मेरा भगवान पे से विश्वास चला गया है। तो मैंने आवाज़ लगा के पूछा, अम्मा बात क्या हुई, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि आपसे मुझे कितना सहारा था। अब आप जा रहे हो तो मेरा भगवान से विश्वास चला गया है। तो इस चीज़ से मतलब मैं खुद भी कुछ जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मतलब हम सोचते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति का हमारे कारण भगवान पर विश्वास बढ़े, और जब उन्होंने ऐसी बात बोली कि मेरा भगवान पर से विश्वास चला गया है, तो इस चीज़ ने मतलब मुझे बहुत अंदर तक एकदम बहुत मतलब दुःख क्या, झंझोड़ दिया, मतलब ये कहना चाहिए। फिर भी मैं उनको आवाज़ लगा के कहती रही कि अम्मा शनिवार को आना ज़रूर, शनिवार को आना ज़रूर, और वो बस चलती चली गई, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। अब उसके बाद हम लोग क्या हुआ कि वहाँ पे हमें मकान नहीं मिल रहा था, तो मैं भी जो है वो वहाँ चली गई मकान ढूँढने के लिए बाँसवाड़ा में। तो गए तो थे हम 7 डेज़ के लिए कि भई शनिवार तक वापस आ जाएँगे, और हमें वहाँ ज़्यादा दिन लग गए। तो जैसे ही शनिवार आया, वहाँ हम होटल में रह रहे थे, तो मुझे मतलब बेचैनी सी होने लग गई कि मुझे लगा कि मैंने कमिटमेंट किया था उन अम्मा को, और वो एक आस से आएँगी और देखेंगी कि मैं नहीं हूँ, तो पता नहीं दुखी हो जाएँगी, क्योंकि कभी-कभी आती हैं वो कोरोना में, हर बार आ भी नहीं पाती हैं, जब वो ले आता है उनको तब वो आती हैं। तो मुझे वहाँ वहाँ भी बहुत मतलब बेचैनी होने लग गई कि मैंने कहा कि वो आई होंगी, उन्हें लॉक लगा मिला होगा। फिर उसके बाद में हमें वहाँ 14 दिन हो गए और हम उस शनिवार को तो नहीं आ पाए, और हम नेक्स्ट शनिवार को पहुँचे, और सैटरडे को हम लोग पहुँचे हैं, और हमको अपना जितना भी बचा-कुचा सामान था वो पैक करके हमको सीधे शिफ्ट होना था। तो वो हम इतना आनन-फानन में पहुँचे कि जो भी सामान मैं उन्हें देना चाहती थी वो मैं खरीद नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि चलो अगर मैं सामान नहीं खरीद पाई हूँ तो मैं उनको कुछ पैसे देके मदद कर दूँगी, इन्हें जो भी खरीदना है वो अपने आप खरीद लेंगी उसको। तो अब मैंने उनका इंतज़ार किया, मैं अपना पैकिंग वगैरह कर रही थी, मैंने इंतज़ार किया कि भई आज सैटरडे है, वो आएँगी, पर वो नहीं आई। तो कहते हैं ना कि एक आखिरी मतलब मैं तो अगले दिन चली जाती हमेशा के लिए,
लेकिन मेरे एक मन में आखिरी बात ये रह जाती कि मैंने उन्हें कमिटमेंट किया था, और उन्होंने मुझे देख के जो उनके आखिरी शब्द थे वो ये थे कि मेरा भगवान पर से तो मुझे लगा कि आखिरी उनकी बात यही रहेगी कि मेरा भगवान पर से भरोसा उठ गया, तो ये मतलब मुझे हमेशा के लिए हो जाएगी ये वाली बात। तो मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा अपन अम्मा को ढूंढ के आते हैं इसी कॉलोनी में, हो सकता है वो आई हो पर यहाँ नहीं आई हो। तो हम लोगों ने ढूंढने के लिए गए, हम कई गलियों में गए, कई जगह गली में लॉकडाउन भी लगा हुआ था, तो पुलिस वगैरह भी बैठी हुई थी, तो हम इसलिए बाइक से पूरा घूम के देख के आए, पर वो अम्मा हमें कहीं भी नहीं दिखी। जब हम लौट के आ रहे थे तब हमने देखा एक जगह पे वो अपने ही तरीके की, मतलब अपने साथ की दो तीन जो है ओल्ड एज की थी, वो भी उनके साथ वो बैठी हुई थी। तो वहाँ जाके मैंने एक लिफाफे में उनको पैसे डाल के और मैंने उन्हें दिए, और मैंने बोला, मैंने कहा अम्मा मैं सामान तो नहीं खरीद पाई, लेकिन ये मैं जो कर सकती हूँ वो मैं आपको दे के जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे देखा और वो बस मुझे देखती रही, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं, मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप आए नहीं तो मैं आपका इंतजार कर रही थी, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं तो आपकी वजह से ही आती थी वहां पे, और अब तो मैं वहां नहीं जाती हूँ, उस गली में मैं नहीं जाती हूँ। बस इतनी हमारी बात हुई और मैं आ गई वापस। जब मैं आ रही थी तो मैं मन में ये सोच रही थी कि शायद मैंने उन्हें कहा था और मैं सामान नहीं खरीद पाई, पता नहीं उन्हें दुख पहुंचा होगा, क्या उन्हें लगा होगा। उसके बाद मैं घर आके अपना वापस पैकिंग करने लगी, तो थोड़ी देर बाद में उन्होंने आई वो, और उन्होंने घंटी बजाई, और जब मैं बाहर गई तब उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको देख के इतना एकदम मतलब शॉक्ड हो गई थी कि मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले। और मैंने उस टाइम तो मैंने लिफाफा भी नहीं खोल के देखा था, फिर उसके बाद में मैंने देखा, अब मैं यहाँ पर आपका धन्यवाद अदा करने आई हूँ। मैं आपको कुछ बोल नहीं पाई थी उस टाइम पे, तो मैं यहाँ सिर्फ धन्यवाद बोलने के लिए आई हूँ कि आपने मेरी सहायता करी, और जितनी सहायता आपने मेरी करी है वो मेरी आज तक किसी ने नहीं करी, और इससे मुझे जो है बहुत मतलब फायदा होगा, इससे मुझे बहुत सहारा लगेगा, उन्होंने कहा। तो मैंने ये चीज़ देखी कि देखो, इंसान ना, मतलब उन्होंने कभी भी ये कुछ भी उनको दिया तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपने ये भी दे दो, वो भी दे दो, मुझे इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है, जबकि देखा जाए तो पूरे परिवार का भार उनके ऊपर था। कहानी भी उन्होंने मुझे तब सुनाई जब मैंने उनसे पूछी, और उसके बाद जब मैं उन्हें पैसे दे के आई और मतलब वो एकदम मुझे देख के शॉक्ड हो गई। उसके बाद सिर्फ धन्यवाद अदा करने के लिए, जबकि जहाँ हमारा घर था और जहाँ वो हमें मिली थी उसमें काफ़ी दूरी थी, तो वो सिर्फ पैदल चल के अपना जो भी सामान था उसको लेकर के सिर्फ धन्यवाद अदा करने के लिए आई थी, मतलब एक ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए कि भाई आपकी वजह से मुझे सहारा लगता था। हालांकि मैं मेरा मन उसके बाद भी काफ़ी एक तरीके से टूट ही गया कि अब जो बात इन्होंने बोली थी कि आपकी वजह से मुझे बहुत सहारा लगता था, वो चीज़ अब दोबारा नहीं हो पाएगी। तो वो दुख तो मुझे रहा काफ़ी समय तक। मैं जाने के बाद उन्हें याद भी करती रही कि क्या ज़रिया है, क्या तरीका है। मैंने उनसे पूछा भी था कि अगर आपका कोई अकाउंट हो तो आप बता दीजिए, तो उन्होंने बताया भी था कि मेरा वृद्धावस्था पेंशन खाता है, लेकिन मुझे यही लगता था कि वो खुद तो जाके वहाँ कोई ट्रांजैक्शन कर नहीं सकती। कोई उनके घर का कोई व्यक्ति इस तरीके का नहीं था जो इस लायक हो कि जा सके। तो अगर किसी थर्ड पर्सन पे भरोसा करेंगी तो पता नहीं उन तक वो सहायता पहुँचेगी भी कि नहीं, और उस सहायता का कोई और व्यक्ति कुछ गलत चीज़ों का सेवन करने में दुरुपयोग करे, तो इस वजह से फिर वहाँ तो मैंने फिर आगे नहीं सोचा कि भई इनको वहाँ से कोई सहायता भिजवाई जाए। पर वो उन अम्मा के साथ जितना भी मेरा कन्वर्सेशन रहा, मैं सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता था कि देखो, ऐसी-ऐसी स्थिति में भी लोग कितने संतुष्ट होते हैं, इतनी परेशानी है उनके जीवन में, और कभी उन्होंने मुझे आगे से नहीं कही, और इतना उनके अंदर ग्रैटिट्यूड भी है, इतना धन्यवाद अदा उन्होंने किया। ऐसे हमारी लाइफ में हमें कई बार बहुत लोग मिलते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग इतनी शिकायतें करते हैं, कई बार समस्याएं होती हैं ऐसी कि इंसान सह नहीं पाता, बहुत सहरा होता है बहुत लंबे समय तक, पर कई बार कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं लाइफ में कि वो उसको नहीं समझ में आता कि वो कैसे डील करे। पर शायद ऐसे ही लोग आकर हमें सिखा के जाते हैं कि समस्याएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, शायद शिकायतें नहीं करनी चाहिए इतनी।